दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब मंच पर आपको स्वागत है। दोस्तों आज मैं लीक से हटकर आपके सामने कुछ प्रस्तुत कर रहा हूं। शायद उसके पीछे की मंशा जो है आप समझ सकें। दोस्तों बचपन से मैं गंगा स्नान के लिए जाता रहा हूं, पूरा जीवन गुजर गया, चाहे वो हरिद्वार हो, चाहे ब्रज घाट हो, चाहे गंगा का कोई और किनारा हो। हमारे गांव के पास पूठ हुई है, वहाँ पर भी हम जाते थे। तो जब हम वहाँ जाते थे तो लौटती बार हमारी दादी पवित्र गंगा जल लाने के लिए कहती थी, और वो पवित्र गंगा जल जो हम लाते थे तो वहाँ हरिद्वार में या ब्रज घाट में सफ़ेद रंग की केन मिलती थी, प्लास्टिक, उसको उसमें लेकर आते थे। और उस गंगा जल को हमारी दादी जो घेर में जो किचन गार्डन होता है, जहाँ कद्दू, लौकी, भिंडी, तोरी आदि जो सब्जी उगाते हैं गांव में अपने घेर में या घर में, तो उस पर उनको छिड़कती थी। उस पर छिड़कने से क्या होता था, जो कीड़े मकोड़े मर जाते थे, ऐसा बताया जाता है। और फिर उनमें कोई कीड़ा नहीं लगता था। कद्दू, लौकी, भिंडी वगैरह वो फिर बिना कीड़ों के बहुत तेजी से उगती थी, तेजी से बढ़ती। और दादी हमारी उस गंगा जल को खुद अपने ऊपर भी छिड़कती थी, पूरे घर में छिड़कती थी। ये एक पवित्र गंगा जल के प्रति आस्था थी, एक खास तरीके की। तो दोस्तों इस बार क्या हुआ, क्या बदलाव हुआ, मैं ये बारीकी से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस बार मैं अभी हरिद्वार आया हुआ था। हरिद्वार मेरा बहुत ही पसंदीदा डेस्टिनेशन है और हरिद्वार मुझे बहुत अच्छा लगता है। हरिद्वार, ऋषिकेश, ये जो देहरादून, मसूरी आदि, ये जो पूरा रूट है मुझे बचपन से ही बहुत प्रभावित करता है और उससे मुझे बहुत सौंदर्य बोध होता है। लेकिन दोस्तों जो मैं कहना चाह रहा हूँ, इस बार जब मैं हरिद्वार गया तो वहाँ पर वो प्लास्टिक की सफ़ेद जो केन होती थी जिनमें हम गंगा जल का पवित्र पानी लेकर आते थे, इस बार वो सफ़ेद केन की जगह भगवा रंग की केन थी। भगवा रंग की केन जो सफ़ेद होती थी, हम दशकों से देख रहे थे, तो मेरा माथा ठनका कि ये क्या है। फिर मेरे दिमाग में आया कि ये तो यहाँ भी राजनीति घुसेड़ दी गई है, या इसको ये भी कह सकते हैं कि जो सौंदर्य बोध था उसमें बड़ा बदलाव आया है। सामूहिक पहचान बना व्यक्तिगत श्रद्धा। पहले धर्म और आस्था बहुत व्यक्तिगत, पर्सनल हुआ करती थी और उसको एक सामूहिक रूप से उसके द्वारा राजनीति उसमें नहीं घुसेड़ी जाती थी। लेकिन दोस्तों जो पिछले एक दशक में लगभग माहौल बना है, तो बाजार का मनोविज्ञान भी बदला है। बाजार वही बेचता है जो दिखता है और जिसकी मांग होती है। कांवड़ यात्रा या और गंगा स्नान अब बहुत बड़े इवेंट बन चुके हैं। जहां पहले गेरुआ या भगवा रंग बाबा लोग पहनते थे, अब वो जो है वो रंग आम जीवन में भी आपको घुसेड़ा जा रहा है, या ये कहिए उसे हिंदुत्व की एक पहचान बनाया जा रहा है। यानी आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इससे राजनीति को पूरी तरह अलग नहीं किया जा सकता। किसी भी समाज में राजनीति और संस्कृति एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पिछले कुछ दशकों में हिंदुत्व की राजनीति ने भगवा रंग को एक नई परिभाषा दी है। यह रंग अब केवल साधु संतों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक विचारधारा के प्रति समर्थन दिखाने का माध्यम भी बन गया है। जाने अनजाने में प्लास्टिक की केन बनाने वाली फैक्ट्री से लेकर उसे खरीदने वाले भक्त तक सभी उस बड़े नैरेटिव का हिस्सा बन चुके हैं। और ये एक वैज्ञानिक और भावनात्मक पहलू बना दिया गया है कि जो केन सफ़ेद रंग में आती थी, अब वो आप जाएंगे तो मोस्टली केन जो है भगवा रंग की, गेरुआ रंग की आपको मिलेंगी, जिसमें आप पवित्र गंगा जल घर लेकर आते थे। सफ़ेद केन सादगी और सहज आस्था का दौर था। भगवा केन संगठित और मुखर आस्था का दौर है। रंग बदलने से गंगा जल की पवित्रता तो नहीं बदली, लेकिन उस जल को लाने का मनोविज्ञान जरूर बदल गया है। जहाँ पहले सिर्फ भक्ति थी, वहाँ अब पहचान भी जुड़ गई है। तो
मेरा कहने का मतलब ये था कि किस तरीके की राजनीति का अब दौर शुरू हो गया है और कितनी बारीक तरीके से, मनोवैज्ञानिक तरीके से हिंदुत्व को या भगवा रंग को आम लोगों के दिलो दिमाग में बिठाया जा रहा है कि ये हिंदू धर्म की पहचान है। हिंदू धर्म तो हजारों सालों से है, पहले तो भगवा रंग धर्म की पहचान नहीं था, लेकिन दोस्तों अब भगवा रंग धर्म की पहचान न होकर एक खास किस्म की राजनीति की पहचान बन चुका है और बाजारवाद ने उसको भी कैश करने का रास्ता निकाल लिया है। तो दोस्तों ये था मेरा मुद्दा आज का कि मैं हरिद्वार गया और हरिद्वार में किस तरीके से भगवा रंग का मैंने प्रसार देखा और इसके पीछे क्या मनोविज्ञान है आप अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे कि भगवा रंग को हिंदुत्व की पहचान बनाकर हर भारतीय नागरिक के दिलो दिमाग में बिठाने का प्रयास किया जा रहा है। ये कितना बड़ा प्लानिंग है या षड्यंत्र है या मनोवैज्ञानिक तरीके से भगवा रंग को किस तरीके से प्रचार और प्रसार करके हिंदुत्व की पहचान बनाने का काम किया जा रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैंने जो कहा है उसको आप भी समझ पाए हैं या नहीं। लेकिन कहने के लिए सिर्फ इतना है कि आज की तारीख में भगवा रंग धर्म का नहीं बल्कि हिंदुत्व की राजनीति का प्रतीक बना दिया गया है। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, धन्यवाद।